पैसा दिया, पैसा कहां खर्च किया? क्या रंडियों के ऊपर पैसा फेंका? क्या डांस पार्टी में पैसा लुटाया? इसका हिसाब देना है। बेटे की शादी में तुमने इस्लाम का खून किया, घर से लेके बेटे की ससुराल तक नोटों की गड्डियों की बारिश की। कितना अच्छा होता इन नोटों को जो तूने बेटे की शादी पे फजूल खर्चियां की हैं, इन्हें बचा के रखता और किसी गरीब की बेटी की शादी में ये पैसा खर्च कर देता। तेरा रब भी तुझसे राजी हो जाता, तेरे नबी भी तुझसे राजी हो जाते, तेरे कारोबार में बरकत ही बरकत नजर आता। इस्लाम खर्च को मना नहीं करता। लुटाने का शौक है, लुटा, खर्च कर, लेकिन शराब में खर्च मत कर, डांस पार्टी में खर्च मत कर। अगर खर्च करने का शौक, किसी बीमार का इलाज करा के खर्च कर, किसी नंगे को कपड़ा पहना के खर्च कर। मैं उन जालिमों से भी कहना चाहता हूं, एक छोटे से बच्चे ने उनके इबादत खाने में जाके पानी क्या पी लिया, उसका नाम पूछा, गलती इतनी थी उस बच्चे को अभी तो ये भी नहीं पता। अल्लाहु अकबर, उसको मारा, फिर सोशल मीडिया पे उसको डाला गया और वीडियो को वायरल किया गया। अल्लाहु अकबर। हम उनसे कहना चाहते हैं, गर्मी का मौसम आ गया है, तुम आ जाना हमारी मस्जिद में पानी पीने के लिए। हम पानी पिलाने से पहले मजहब नहीं पूछते हैं। हम नंगों को कपड़ा पहनाते, उससे मजहब नहीं पूछते हैं। प्यासे को पानी पिलाते हैं, उससे मजहब नहीं पूछते हैं। भूखे को खाना खिलाते हैं, उससे मजहब नहीं पूछते हैं। ये मेरे तेरे नबी की तालीम है। अगर तू किसी को, किसी भूखे को खाना खिलाएगा, अल्लाह तुझे जन्नती मेवे खिलाएगा। अगर तू किसी प्यासे को पानी पिलाएगा, मेरे नबी फरमाते हैं, आ जाना मैदान महशर में मुझसे मिल लेना, तू प्यासे को पानी पिलाएगा, मैं तुझे हौज़े कौसर के भर भर के जाम पिलाऊंगा। आ जाना तुम हमारी मस्जिद में, पानी पी के जाना, लेके भी जाना, पी के भी जाना। अजीज़ाने मिल्लत इस्लाम को समझो। मैं अर्ज कर रहा था, सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने तीन दिन के फाक़े किए। क्या उन्होंने अल्लाह की इबादत से मुंह फेरा? हरगिज नहीं। वो अल्लाह की इबादत इस अंदाज में करती थी। आ रहा है रमजानुल मुबारक का महीना, जरूरी है दर्स देना, इनको बताना। जब माँ रोजा रखेगी तो बच्चे रोजे रखेंगे, बेटी रोजा रखेगी। जब अम्माई ऐन गैन हो जाएगी तो बेटी तो बदर जाए औलाद रोजा ना रखेगी। रमजानुल मुबारक का महीना है। हजरत उम्मे ऐमन कहती हैं, मैं हजरत फातिमा के मकान पे पहुंची, चक्की के चलने की आवाज आ रही थी। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, कोई जवाब नहीं मिला। मैंने दरवाजे से झांक के देखा, फातिमा सो रही है चक्की के पास में और चक्की उनकी खुद ब खुद चल रही। हसन हुसैन झूले में लेटे हैं, झूला भी अज खुद हिल रहा है। हैरत है, कोई झूला नहीं झूला रहा और झूला हिल रहा है। कोई चक्की नहीं चला रहा और चक्की चल रही है। हजरत उम्मे ऐमन को हैरत हुई, चटपट आ गई, उल्टे कदम वापस हुई, नबी के दरवाजे पर दस्तक दी, कहा उम्मे ऐमन आ जाओ। अंदर पहुंची, अर्ज करती, सरकार अभी अभी मैं आपकी बेटी हजरत फातिमा के मकान पे गई थी। सरकार मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाजा खोला, मैंने रोशनदान से टिकटिकी बांध के देखा, नज़रे अमीर से देखा। सरकार आलम ये है फातिमा ज़हरा का कि फातिमा की चक्की अज खुद चल रही है। फातिमा चक्की के बराबर में सो रही है, आराम कर रही है। और या रसूल अल्लाह, हजरत हसन और हुसैन हसनैन का झूला भी
खुद ब खुद हिल रहा है। कोई झूला झुलाने वाला नजर नहीं आ रहा है, कोई चक्की चलाने वाला नजर नहीं आ रहा है। इतना सुन्नत मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, उम्मे अमन तुम्हें पता नहीं है, मेरी बेटी फातिमा के घर अनाज भी नहीं था। फातिमा ने रात बगैर सहरी के रोजा रखा है, पानी पी करके सहरी से रोजा रखा है। अल्लाह अकबर है। उम्मे ऐमन मेरी बेटी फातिमा ने सहरी में फकत पानी पिया। अब मेरी बेटी दिन में इफ्तार का इंतजाम कर रही थी, चक्की में जो को पीस के आटे का इंतजाम कर रही थी, इफ्तार का इंतजाम कर रही थी। फातिमा अपने हाथों से चक्की चला रही थी, सहरी में फकत पानी पिया था, उसको शिद्दत भूख तड़पा रही थी। उम्मे ऐमन जिससे मैं प्यार करता हूँ उससे मेरा खुदा भी प्यार करता है, फातिमा से मैं मोहब्बत करता हूँ। फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरे जिगर का पारा है। उम्मे ऐमन मेरी बेटी भूखी है, मेरी बेटी रोजे से है, चक्की चला करके जो पीस करके आटा तैयार करके इफ्तार का इंतजाम कर रही थी, भूख तड़पा रही थी। रब तबारक व तआला ने फातिमा पे नींद को खाली फरमा दिया। मेरी बेटी फातिमा ज़हरा खुदा की रहमत के आगोश में जा चुकी है। खुदा की रहमत ने अपनी आगोश में मेरी लख्ते जिगर को ले लिया। फातिमा सोई नहीं है, रब की रहमत ने सुला दिया है। अरे उम्मे ऐमन जो अल्लाह का हो गया, अल्लाह उसका हो गया, जो अल्लाह का हो गया कायनात उसके कदमों में आ जाती है, खजाने उसके कदमों में आ जाते हैं। उम्मे ऐमन जो खुदा का हो गया, खुदा उसका हो गया। फातिमा खुदा की हो गई, मेरा खुदा फातिमा का हो गया। चक्की चलाने वाला कोई और नहीं, फरिश्तों का सरदार जिब्रील है, और मेरे नवासों को झूला झुलाने वाला कोई और नहीं, मीकाईल है। बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। तुमने समझे ही नहीं है फातिमा ज़हरा का मकाम। अल्लाह 2 रुपए दे दे आकर, अल्लाह थोड़ा सा मतलब क्या है मालदारी दे दे तो दीन का कत्ल, नबी की सुन्नतों का कत्ल। वो गरीब है, जलसा किया था बेटे की शादी में, हम तो मालदार है, डीजे होगा यहां से बेटे की बारात तक, उसकी ससुराल तक बजा डीजे। बता देना शादी के बाद 1 महीना न बीतेगा तेरा अगर वो आने वाली बेटी डीजा न बजा दे तो मुझे बताना, पूरे घर में डीजे बजेगा। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, वो जन्नत की औरतों की सरदारन, अपने घर का काम अपने हाथों से। अल्लाहु अकबर। 2 बेटे अल्लाह ने अता फरमाए, एक तीसरे बेटे इमाम मोहसिन बचपन में इंतकाल फरमा गए। हजरत इमाम हसन हुसैन की तरबियत का आलम क्या था, सुनो तवज्जो के साथ। हजरत सलमान फारसी फरमाते हैं, नबी ने किसी काम के लिए मुझे फातिमा के मकान पे भेजा। मैं जब गया तो अजीब आलम था। फातिमा अपने बच्चे हसन हुसैन, कह दो सुभान अल्लाह, उनको पंखे से हवा कर रही थी। क्या कर रही थी? तवज्जो के साथ सुनो, तवज्जो के साथ। क्या कर रही थी? हवा कर रही थी। और कहते हैं सलमान फारसी हवा भी कर रही थी, बार बार कुरान की लोरियां भी दे रही थी। हवा भी चल रही थी और कुरान पढ़ पढ़ के कुरान की लोरियां भी दे रही थी। यह साबित हो चुका है, जो मां बेटे को गोद में बिठा के कुरान की तिलावत सुनाएगी, कुरान की लोरियां बचपन में अपने बेटे को देगी, सुलाएगी, कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के उठाएगी अपने बेटे को, कुरान की आयतें सुना सुना के। जो अपनी गोद में अपने बेटे को कुरान पढ़ के सुनाए, जो अपने खूने जिगर भी पिलाए तो कुरान पढ़ के पिलाए, याद रखना उसका बेटा आगे चल के नोके नेज़ा पे गर्दन कटा के भी कुरान की तिलावत करता हुआ नजर आएगा।
हुसैन ने साबित किया। आज हमारे घरों में इस्लामी माहौल है नहीं, हमारे घर में टीवियों का माहौल है, हमारे घर में नाच गानों का माहौल है, हमारे घर में नाच गानों का माहौल है, इसलिए हमारे घर में अब कुरान की तिलावत होती नहीं, इस्लामी तहजीब रही नहीं, इस्लामी तमद्दुन रहा नहीं, इस्लामी कल्चर रहा नहीं। बस हमें हमारे सरों पे दुनिया गालिब आ गई। मुझे बताओ, अल्लाह ने अगर 4 बच्चे आपको अता फरमाए हैं तो कितने बेटे कुरान पढ़ते हैं? बोले मौलाना कोई नहीं पढ़ता, सब पढ़ते इंग्लिश, सब पढ़ते हिंदी, कुरान कोई नहीं पढ़ता। मैंने कहा था अपने खुतबे के इब्तिदा में कि पहले कुरान पढ़ाओ, बाद में सब कुछ पढ़ाओ, पहले कुरान तो पढ़ाओ। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा है, अपने बच्चों की तरबियत भी कर रही है तो कुरान पढ़ पढ़ के तरबियत फरमा रही है। आज तो दुनिया की फैशनों ने बर्बाद कर दिया है कि नहीं है? मेरा जिस्म मेरी मर्जी, अल्लाह अकबर, हम जो चाहें खाएं, हम जो चाहें पहने। इस्लाम पे इतराज करती हैं, नबी ने हमें क्या दिया है? घरों के अंदर हमें कैद कर दिया है। हम अल्लाह अकबर बाजार नहीं जा सकते, हम खुद शॉपिंग नहीं कर सकते। याद रखना, जो कीमती चीज होती है वो पर्दे में रहती है, पर्दे में है। क्या सोना चांदी ठेलों पे, मतलब क्या ठेलों पे रख के बिकता है? गली गली नहीं बिकता। सोना चांदी दुकान के अंदर, वो भी अल्लाह अकबर पैकिंग के अंदर बिकता है, डिब्बों के अंदर रख के बिकता है, पैक करके बिकता है, इसलिए कि सोना कीमती है। क्या आपने अल्लाह अकबर इन फलों को भी क्या पैकिंग करते हुए, मतलब किसी दुकान में जिस तरीके से सोना रख के बिकता है, इनको भी ऐसे बिकते हुए देखा? नहीं देखा है, इसलिए कि ये कीमती नहीं, सोना कीमती है, वो डिब्बे के साथ बिक रहा है, पैकिंग के साथ बिक रहा है। ये इतने कीमती नहीं, ये गली गलियारे बिक रहे हैं, ये ठेलों पर बिक रहे हैं। जो कीमती चीज होती है वो पर्दे में होती है। ये अखरोट है, अल्लाह अकबर, ये बादाम है, बोलो बोलो, इनके ऊपर छिलका होता है, ये भी पर्दे में है। इतनी अच्छी मिसाल दी है, अल्लाह अकबर, मेवे कीमती है तो ये भी पर्दे में है। मेरी बहन, इस्लाम ने तुझको मकाम दिया है, इस्लाम ने तुझको कीमती बनाया है, इसलिए पर्दे का ऑर्डर दिया है, पर्दे का हुक्म दिया है। कुरान कहता तू पर्दे में रह, पर्दे में रहने के बाद, घर की 4 दीवारी में रहने के बाद नमाज की पाबंदी कर, फजर हो फजर को अदा कर, जोहर का वक्त हो जोहर को अदा कर ले, असर आए असर पढ़ ले, मगरिब आए मगरिब को पढ़ ले, ईशा आए ईशा को पढ़ ले, घर की 4 दीवारी में रह, कुरान की तिलावत करती रहे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा की सच्ची कनीज़ों से आज मैं ये पैगाम इनको दे करके जाना चाहता हूँ। इस्लाम पे इतराज करने वालों, कान खोल करके सुन लो, नुक्ताचीनी करने वालों तवज्जो के साथ सुन लो। आज मैं इस चैनल की जानिब से, इस माध्यम से सबको बता देना चाहता हूँ, इस्लाम ने क्या ना दिया है। इस्लाम ने सब कुछ दिया है, इस्लाम ने वो दिया है जो किसी और ने ना दिया। कुरान कहता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना है। अगर तुम बाप हो, अल्लाह अकबर, तो नबी की जिंदगी को देख लो, बहैसियत बाप मेरे मुस्तफा को देखो। मेरे मुस्तफा है, दुनिया बेटियों को जिंदा दबा रही थी, नबी की बारगाह में जब फातिमा आती थी, नबी उनके इस्तकबाल के लिए उठ के खड़े हो जाया करते थे। नबी फरमाते थे जिसने 3 बेटियों को पाला, परवरिश कर दी, निकाह कर दिया, नबी फरमाते हैं वो मेरे साथ जन्नत में जाएगा। अगर कोई बाप है तो मेरे मुस्तफा को बहैसियत बाप देखे। और याद रखो, कोई अगर भाई है तो वो मेरे मुस्तफा को देखे, मेरे मुस्तफा की जिंदगी देखे। भाई बहैसियत भाई मेरे नबी को देखे। मेरे नबी की कोई सगी बहन नहीं थी, है कि नहीं? कोई सगी बहन नहीं, मुस्तफा अकेले। माँ के शिकम में तो 2 माँ के बाप का इंतकाल हो गया। अल्लाह अकबर, 6 साल की उम्र हुई, अम्मी का इंतकाल हो गया। 8 साल के हुए दादा जान रुखसत हो गए। साया पसंद आया न परवरदिगार को, बेसाया कर दिया उस सायादार को। अल्लाह अकबर, कोई सगी बहन मेरे नबी की नहीं, रज़ाई बहन है हज़रत शीमा। अल्लाह अकबर, मेरे नबी ने कैसी उनका सम्मान किया, कैसी उनकी इज्जत अफजाई फरमाई। याद रखो, जंगे हुनैन है, अल्लाह अकबर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ने कुफ्फार को गिरफ्तार फरमाया। हजरत शीमा बनु साद में थी, उनका निकाह बनु हुनैन में हो गया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुनैन के कुछ लोग पकड़े गए, कबीला हुनैन के लोग अरेस्ट किए गए। कबीला हुनैन के सरदार चंदा करते करते हजरत शीमा के मकान पे पहुंचे, शीमा से चंदा मांगा, नबी की रज़ाई बहन से पैसे मांगे। उन्होंने कहा चंदा करने की जरूरत कैसे मुतहक्कक हुई? तो लोगों ने कहा शीमा, रसूलुल्लाह ने अपने आदमियों को पकड़ा है, कबीला बनी हुनैन को गिरफ्तार किया है, हम फिदिया दे करके छुड़ाएंगे। हजरत शीमा ने कहा किसने पकड़ा है? कहा मोहम्मद ने पकड़ा है। कहा जिससे पैसा लिया है सबका लौटा दो, वापिस कर दो, मैं बिन पैसे के अपने कबीले वालों को छुड़ा करके लाऊंगी। कहा शीमा तुम्हारा नजरिया गलत है, मोहम्मद के हम दुश्मन और मोहम्मद हमारे दुश्मन, हम उनसे मुकाबले के लिए गए थे, लड़ने के लिए गए थे, हम हार गए हैं, वो जीत गए हैं। अगर हम उनके आदमियों को पकड़ते तो बगैर फिदिये के हम नहीं दे सकते थे, वो बगैर फिदिये के कैसे छोड़ सकते हैं? कहा कुछ भी हो, मोहम्मद मेरा भाई है, मैंने बचपन में मोहम्मद को अपने हाथों में खिलाया है। तुम क्या जानो, जब मेरे भाई का बचपन था, अल्लाह अकबर, लड़कियां अपने भाइयों को गोदों में लेकर के चौराहों पर शाम को खिलाने आती थी, कहती थी मेरा भाई ज्यादा खूबसूरत। कंपटीशन होता था, मुकाबला होता था। मैं अपनी अम्मी के पास पहुंची, हलीमा सादिया से कहा अम्मी मुकाबला हो रहा है, खानदान वाली बच्चियां कह रही है, मेरी सहेलियां कह रही है, ऐ शीमा तू भी अपने भाई को लेकर के आ, तू भी मुकाबला कर अपने भाई का। हजरत शीमा ने जब हजरत हलीमा से कहा कर लेकर के जा, तू भी मुकाबले में पेश कर दे अपने भाई मोहम्मद को। हजरत शीमा ने गोद में सरकार को लिया, पहुंची है उन नौजवान लड़कियों के पास, जाने के बाद कहा ऐ लड़कियों तुम्हारा भाई खूबसूरत, किसी का भाई सोना, किसी का भाई चांदी, लेकिन याद रखो क्या मेरे भाई का भी किसी का भाई मुकाबला कर सकता है? कहा शीमा चेहरे से पर्दा तो हटा दो। पर्दा हटाया गया। जितनी लड़कियां अपने भाइयों की तारीफों के पुल बांध रही थी, मुबालगे कर रही थी, जैसे ही शीमा ने सरकार के चेहरे से पर्दा हटाया, सब किस्म घरों को जाने लगी, सब किस्म मैदान छोड़ने लगी। हजरत शीमा ने कहा क्या हो गया, मुकाबला क्यों नहीं करती, कंपटीशन क्यों नहीं करती? सबने कहा था शीमा तेरे भाई के जैसा अल्लाह ताला ने किसी को पैदा ही नहीं फरमाया, तेरे भाई जैसा। नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तेरे भाई जैसा पैदा ही नहीं फरमाया, इससे मुकाबला क्या किया जाए? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत शीमा पहुंची सरकार की बारगाह में, अल्लाहुम्मा इब्क़ी लना मुहम्मदा। हजरत शीमा खिलाती थी सरकार को और कहती थी अल्लाह मेरे भाई मोहम्मद को सलामत रखना, मेरे भाई मोहम्मद को सलामत रखना। अल्लाहु अकबर। हजरत शीमा जब पहुंची है, तलवार निकाली उमर ने, कहा अगर ये औरत अच्छी नियत से आ रही है तो इस्तिक़बाल है, और नबी को तकलीफ देने आ रही तो उमर की तलवार होगी, इसकी गर्दन होगी। नबी फरमाते उमर तलवार नीचे रख ले, इसकी चाल बता रही है मेरी बहन शीमा आ रही है। अल्लाहु अकबर। बहन तड़पती रहती है, भाई को याद करती रहती है ससुराल जाने के बाद, लेकिन ये अपनी लाइफ में इतना व्यस्त होता है कि अब बहन से मिलने के लिए भी इसके पास टाइम नहीं है। याद रखना मेरे भाई, कभी अपनी बहन के लिए अपना दरवाजा बंद ना करना। याद रखना अगर बहन के लिए तूने दरवाजा बंद कर दिया तो खुदा की रहमतें तेरे दरवाजे से निकल जाएंगी, खुदा की रहमतें तुझसे रूठ जाएंगी। अगर खुदा की रहमतें हासिल करना चाहता है तो बहन के लिए कभी दरवाजा बंद न करना। बहन को देने से कमी नहीं आती है, जो भाई अपनी बहन को देता है अल्लाह उसको जरूर अता फरमाता है, कारोबार में बरकत उसकी अता फरमाता है। मेरे नबी के पास जब हजरत शीमा पूछी है, कहा भाई मोहम्मद मेरे कबीले के कुछ लोग आपने पकड़े हैं, ये दामन मैंने फैलाया है, ऐ मोहम्मद मेरे दामन को खाली ना भेजना। अगर तुमने ये
कबीले वाले छोड़ दिए तो तुम्हारी बहन का सर फख्र से बुलंद हो जाएगा। मेरे नबी ने तारीख जुमला देते हुए इरशाद फरमाया, शीमा तुमने आने की कैसे शीमा तुमने आने की जहमत कैसे फरमाई, तुम तो वहीं से बैठे बैठे खत लिख देती। शीमा, मोहम्मद तुम्हारा भाई खुद लेके तुम्हारे कबीले वाले दरवाजे पे आ जाता। ये मेरे नबी ने बहन का दामन भरा है, बहन की झोली को भरा है। आज हालात ऐसे है, बहन अगर आ जाए तेरे घर पे, अल्लाह अकबर, 4 दिन के अंदर तू ऐसा बर्ताव करता है जो बहन 8 दिन रुकने का प्लान बना करके आई थी, वो 4 दिन में तेरी अखलाक देख के, तेरी आदत देख के, तेरे बच्चों के रवैये देख के अल्लाह अकबर 4 दिन में वापस चली जाती है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कभी बहन को देने से कभी नहीं आती, इनके दरवाजे कभी बंद न करना, खुदा के वास्ते हमेशा इनसे मोहब्बत करना, प्यार करना, हमेशा मोहब्बत करना। जाते जाते आखिरी बात, तेरे मेरे नबी को अल्लाह ने वो शान अता फरमाई, ऐसी शान अता फरमाई, वो शान ना तो किसी को मिली है ना किसी को मिल सकेगी। अच्छा, शादी हो जाती है, ठीक है ना, शादी हो गई। अब एक शादी जो होती है एक आदमी से एक औरत से, दोनों नए अजनबी दिल मिलते तब वो शादी होती है कि नहीं है? एक लड़का एक लड़की अजनबी दिल थे, निकाह हो गया, मिल गए, ये शादी है। अब जब शादी हो गई तो ये जो दुल्हन है, इस पे सबसे बड़ा जो हक है वो किसका है, और ये जो इसका शोहर है, इस पे सबसे बड़ा हक किसका है, वो सुनिए आप। ये बड़ी अहम बात है। हजरत आयशा से जब पूछा गया कि बीबी पे सबसे बड़ा हक किसका है, तो उन्होंने कहा बीबी पे सबसे बड़ा हक उसके शोहर का। किसका है? शोहर का। अभी कुंवारी थी, निकाह नहीं हुआ, हक बाप का, उस पर हक माँ का, हक भाई का है कि नहीं है? घर वालों का हक है। लेकिन अब शादी हो गई, निकाह हो गया, बाप से बड़ा हक शोहर का, माँ से बड़ा हक उस लड़की पे अब उसके पति का, उसके शोहर का, उसके खाविंद का। अल्लाह अकबर। अब पूछा हजरत आयशा सिद्दीक़ा से, शोहर पे सबसे बड़ा हक किसका है, मर्द पर सबसे बड़ा हक किसका है? कहा औरत पर सबसे बड़ा हक शोहर का, और मर्द पर सबसे बड़ा हक उसके माँ बाप का। जोर से बोलो, किसका? माँ बाप का। अगर तूने माँ बाप को नाराज कर दिया तो खुदा की रहमतें तुझसे रूठ जाएंगी, मेरा खुदा तुझसे नाराज हो जाएगा। इसलिए सबसे बड़ा हक तुझ पर तेरे माँ बाप का है। रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद व सख्तुर रब्बी फी सख्तिल वालिदैन। अल्लाह की रजा माँ बाप की रजा में है, अल्लाह की नाराजगी माँ बाप की नाराजगी में है। अला मन कानत लहू वालिदतुन लम यबरहा खरज मिनद दुनिया अला गैरि शहादा। खबरदार, जिसने अपनी माँ को तकलीफ दी, जब वो दुनिया को छोड़ेगा, मौत आएगी तो वो मोमिन होके नहीं जाएगा, बल्कि काफिर होकर के मरेगा। ईमान की मौत मरना चाहते हो तो माँ के कदमों में अपनी दस्तार पेश कर दो, बाप के कदमों में अपने सर को डाल दो, बाप की पेशानी चूमो, माँ के कदम चूमो। अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। आज लोग सस्ती जन्नत चाहते हैं, 10 रुपए खर्च कर दे जन्नत मिल जाए, 500 रुपए का नोट पेश कर दे जन्नत मिल जाए, हाथ में कटोरा लेके भीख मांगते हैं। मियां दुआ कर दो, बड़ी बरकत नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। मियां दुआ कर दो, लोग तावीज मांगते हैं, लेकिन एक तावीज मेरी समाने सुनिए, मन सर्रहु अय्यमुद्दलहु फी उम्रिही व युज़ादु फी रिज़्क़िही फलियबिर्र वालिदैहि वलियसिल रहमा। नबी फरमाते हैं, जिसे पसंद हो उसके कारोबार में बरकत हो जाए, उसकी उम्र लंबी हो जाए, यानी लंबी जिंदगी जीना चाहता है, कारोबार में बरकत चाहता है, किसी मियां के दरवाजे पे जाके तावीज के लिए हाथ मत फैला, किसी मियां के दरवाजे पे बरकत के लिए दामन ना फैला, उसके दरवाजे पे चारों कशी मत कर, बल्कि नबी फरमाते हैं अपने माँ बाप को राजी कर ले, माँ बाप की खिदमत कर ले। माँ बाप राजी हो गए तो अल्लाह तबारक व तआला तेरे कारोबार में बरकत भी अता फरमाएगा, तुझे लंबी जिंदगी भी अता फरमाएगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया,
दिया। याद रखना, अगर तूने माँ बाप को नाराज कर दिया, शादी के बाद तू बीबी का होकर के रह गया, सास ससुर का होकर के रह गया, बाप को सलाम करने तैयार नहीं, माँ को सलाम करने तैयार नहीं, सास के दरवाजे पे पहुंचा, खाला सलाम अलैकुम, खालो सलाम अलैकुम, पूरे महल्ले को पता चल गया फुला का दामाद आ गया। माँ बाप को सलाम करते शर्म आती है, सास ससुर को सलाम करने में कोई शर्म नहीं। मैं मना नहीं करता उनको सलाम ना करो, करो सलाम करो, लेकिन जो अब मुकद्दम रिश्ते हैं उनको हमेशा ऊपर रखो, उनको तरजीह दो। जो मुअख्खर रिश्ते हैं, मुकद्दम रिश्तों को उनके चक्कर में फरामोश न करो। सास ससुर का मकाम अपनी जगह है, माँ बाप का मकाम अपनी जगह है। जो माँ बाप का मर्तबा है वो सास ससुर का नहीं हो सकता, जो माँ का मर्तबा है वो बीवी का नहीं हो सकता। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, याद रखना, अगर माँ बाप को नाराज कर दिया, पूरी जिंदगी इबादत करना, पूरी जिंदगी सजदे करना, पूरी जिंदगी तिलावत कुरान करना। नाज़िम रज़ा मंजरी तुम्हें चैलेंज पेश करता है, अपनी आबादी से बाहर निकल के जंगलों में इबादत करना, बयाबानों में इबादत करना, पहाड़ों में खारों में इबादत करना, साफ समंदर पार हरम शरीफ में जाके सजदे में पेशानी रखना, सुभान रब्बियल आला कहते कहते जिंदगी को तमाम कर देना, खत्म कर देना। अगर तूने अपने बाप को नाराज किया है, माँ का दिल तोड़ा है, मैं मुकम्मल वुसू को एतमाम के साथ इन उलमा की चूटियों को अपने सर का ताज बना के कहना चाहता हूँ, माँ बाप को सता के काबे के अंदर भी मरेगा तब भी जहन्नम में जाएगा। माँ बाप को सता के है? पीर राजी हो जा, हजारों रुपए पीर को नजराने में देकर आ रहा, माँ पे 1 रुपया खर्च करते हुए ऐसे जैसे पहाड़ टूट रहा। ये कब तक चलेगा? ये दोरंगी कब तक चलेगी? कलियर शरीफ इतनी दूर जाके चादर चला रही, कभी माँ के सर पे चादर डाली है? जिन्होंने डाली है वो बड़े मुबारकबाद है, और जिन्होंने डाली न डाली है वो खुदा की रहमत से दूर है। कलियर शरीफ जाकर के चादर न चढ़ा के माँ के सर पे चादर पेश कर देता, मेरा कलियर का वो दीन तुझसे राजी हो जाता। इस्लाम की मिजाज को समझो। इस्लाम क्या तुमसे किस चीज के मुतालबात कर रहा? नहीं समझोगे तो मिट जाओगे। हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। हैं 10-10 हजार रुपए पर पूरे खानदान के सौदे कर रहे हो, बिक रहे हो। क्यों बिक रहे हो? किसी के हाथ पे क्यों बिक रहे हो? क्यों अपने आप को बेच रहे हो? हम तो बिक चुके मदीने वाले के नाम पे। हमने तो खरीद लिया हुसैन के नाना ने, है कि नहीं है? हमें अब कौन खरीदेगा? किसी की जेब में इतना, पॉकेट में इतना पैसा ही नहीं है जो मुसलमान को खरीद ले। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कोई नहीं खरीद सकता, जिसे अल्लाह के रसूल खरीद ले उसे कौन खरीद सकता है? जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। जिंदाबाद फुलाने साहब जिंदाबाद। क्यों पुकारे हम किसी की जय बजे? क्यों पुकारे? क्या गरज हमको? हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, और या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा, इनके शजरे सलामत नहीं, इन नेताओं के शजरे सलामत नहीं, और इनके पीछे पीछे तू भाग रही है। इनके शजरे सलामत नहीं, और तेरे नबी की शान ऐसी है कि जिसका शजर आज भी सलामत है, क़यामत तक सलामत रहेगा। मैं पेश कर दूं, अपनी बात को खत्म करूं। दुनिया के पहले इंसान का नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम। एक एक बंदे की शिरकत चाहता हूं, सारे के सारे बोलने चाहिए। दुनिया के पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। आदम अलैहिस्सलाम के बेटे शीश है, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मलाईल, मलाईल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमक नेक नाम, लमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिद, आबिद के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारूख, सारूख के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारुख, तारुख के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, हज़रत इस्माइल के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलहैस, अलहैस के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुज़र, मुज़र के बेटे इयास, इयास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खसीमा, खसीमा के
बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मन्नाफ, अब्द मन्नाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो मेरे इमाम ने कहा हम दुनिया में आए हैं अपने नबी के लिए, दुनिया सजाएंगे अपने नबी के लिए, जमीन और समा तुम्हारे लिए, मकीन व मका तुम्हारे। हम आए नबी के लिए, जाएंगे दुनिया से नबी के लिए। समझ रहे हैं आप? तो मेरा रब फरमाता है तुम्हारे लिए महबूब की जिंदगी नमूना है। इधर देखो, इधर देखो, किसकी जिंदगी नमूना है? नबी की जिंदगी नमूना है। मुसलमान बने हो यार, कुछ तो इस्लाम का हक अदा करो, कुछ तो हक अदा कर दो। कितने दिन मैं फर्ज कर लो तुमने शादी की अपने भाई की, डीजे लेके आगे डांस पार्टी, एक दिन नचा लोगे, 2 दिन नचा लोगे, 3 दिन नचा लोगे, 4 दिन नचा लोगे, 8 दिन नचा लोगे, कितने दिन नचाओगे? कब तक नचाओगे? बताओ, सोच के बताओ, गौर करो यार, सोचो। लोग हाँ माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह इरादे कबूल फरमाए। यही तो रोकेंगे यार, यही तो रोकेंगे। अब दादा से पूछो कि दादाजी तुमने नहीं रोकी, बोले मौलाना तुम्हें क्या पता, लल्ला नहीं मान लिया था, लल्ला नहीं माननी है, तुम भी नहीं मान नहीं थे। हाँ रज़ा तुम्हारी भी थी। अगर तुम कहते पोते अगर डीजे आगा सब जाएंगे बारात में, तेरा दादा नहीं जागा, तो जा पोता लाता डीजे नहीं लाता, तो तुम भी तो कुर्सी बिठा के आगे बैठे थे। अरे बोलो, अगर तुम नाराज होते सब बैठते डीजे में, तुम नहीं बैठते। इसका मतलब तुम्हारी कुर्सी बता रही है सबसे आगे तुम बैठे हो, तुम्हारा बैठना बता रहा तुम भी इस डीजे से राजी चल रहे हो। इसलिए मेरे भाई कब तक नचाओगे? कुछ नहीं रखा दुनिया की इस रंगीनी में, कुछ नहीं रखा। शैतान हमारा दुश्मन है, हमें कब्र में भी हमारे नबी बचाएंगे, दुनिया में हमें हमारे नबी बचाएंगे। तारीफ होती है उस घर की, तारीफ होती है उस खानदान की। देखो फुला के बेटे की शादी थी, उसने मिलाद कराया, डीजे ना कराया, डांस पार्टी नहीं कराई। लोग थू थू करते हैं यार, जो डांस पार्टी लाता कहते शर्म नहीं आई, कैसे नमाज पढ़ता है, शर्म नहीं आई। जवान बेटी भी रंडियों को देख रही थी, भाई जवान वो भी देख रहा था, माँ भी देख रही थी, बाप भी देख रहा था, फुफेरी बहनें भी देख रही थी, खलेरी बहनें भी देख रही थी। और इसकी हमीयत बिल्कुल मर गई थी, इसकी गैरत बिल्कुल मर गई थी। अगर गैरत होती तो अपनी बहनों को रंडियों का नाच दिखाता, नहीं दिखाता। अल्लाह अकबर फुफेरी बहनों को दिखाता, नहीं दिखाता। खालासाद बहनों को दिखाता, नहीं दिखाता। पता चला गैरत मर गई है, गैरत मर गई है तब डीजे बजाया है, गैरत मर गई है तब रंडियां इसके घर में आके नाच गई है, शादी पे आके नाच गई है। नाम नहीं होता, नाम नबी के जिक्र से होता है, नाम इन जलसों से होता है, दूर दूर तक नाम जाता है। यार फुला के बेटे कितने नेक है कि अपने भाई की शादी में बड़ा भाई जलसा कराया था, मिलाप कराया था, डीजे ना कराया था, डांस पार्टी ना कराई थी। पता चला उनसे नाम नहीं होता, उनसे बदनामी होती है, नाम होता है खुदा रसूल के जिक्र से, इनसे नाम होता है, उनसे नाम नहीं होता। पढ़े कलमा शरीफ बुलंद आवाज से, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खूब की सारे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व